बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में इस महान ग्रंथ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के पूरे ऑलमोस्ट हम लोग अंतिम पड़ाव में है। बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर हम लोग ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना है, जिसके अंदर में हमको आज ये पूरा तत्व के बारे में जो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार विष्णु कौन है और कृष्ण कौन है। विष्णु भी कौन है, कृष्ण से ही आते हैं, कृष्ण विष्णु से नहीं आते। लोग कहते हैं कि अरे इनके तो 4 भुजा नहीं, भगवान तो असंख्य हाथ धारण कर सकते हैं। ये 4 की क्या बात है, करोड़ों हाथ धारण कर सकते हैं। भगवान दिव्य, उनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो ये हम चर्चा करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है संक्षेप में दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। 4 भाग में पूरी हम लोगों ने कैंटो 10 में भगवान 125 वर्ष तक इस धरा पर उन्होंने लीला की है। 3.5 साल तक उन्होंने गोकुल में की है, जिसके अंदर में उनका प्राकट्य है। नंद बाबा ने उनका नंदोत्सव बनाया है। उतना सटका से उत्तीना वध की लीला है। उसके बाद में नामकरण की लीला 8वें अध्याय में। उसके बाद 9वें अध्याय में दामोदर लीला और 10वें अध्याय में यमराज का उद्धार। अब भगवान चले आते हैं वृंदावन। उम्र कितनी है? 3.5 से 4 साल है। उसमें कोई तर्क नहीं करना। कोई भी जैसे आचार्य अलग अलग चीजों स्वामी विष्णु सब अलग अलग बताते हैं। अब भगवान चले आए हैं वृंदावन में। भगवान की लीला शुरू कहाँ से होती है? बछड़े को चराने की लीला से शुरू होती है। भगवान अगासुर का वध करते हैं और तुरंत उसके बाद में ब्रह्म विमोहन लीला होती है। और उसके बाद में ये जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, तो ब्रह्मा जी की ये जो लीला है याद रखेंगे। ये जो भगवान जो भी भक्तों के माध्यम से लीला कराते हैं, इसको याद रखेंगे। ये भगवान द्वारा नियोजित होती है, मनुष्य द्वारा नियोजित नहीं। जो भगवान द्वारा नियोजित होती है वो योग माया के माध्यम से होती है। तो इस बहुत अदरवाइज वो योग माया नहीं होती। तो ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, रोंगटे खड़े कर देने वाले। तथे अनुकंपा समीक्षा मानो, एक एक चीज को तत्व से समझना हमको बहुत आनंद आएगा। प्रीचिंग में बहुत हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और उसके बाद में
हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कालिया नाग के ऊपर कृपा करते हैं, हम लोगों ने देखा। उसके बाद में गोपियां भगवान की वेणु गीत की कितनी प्रशंसा करती है। उसके बाद में हमने ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान कैसे उद्धार कृपा करते हैं उसको देखा। 23वें अध्याय के अंदर में हमने देखा। 22वें अध्याय के अंदर में हमने भगवान की वो क्या लीला है, भूल गया मैं थोड़ा। 24, 25, 26, 27 अध्याय के अंदर में गोवर्धन लीला है। 28, 29, 30, 31, 32, 33 के अंदर में भगवान की रास लीला, चीर हरण लीला है। 22वें अध्याय है, गोपियों का चीर हरण लीला है। तो और उसके बाद में 29 से 33 अध्याय तक बहुत सुंदर लीला है भगवान की गोपियों के प्रति, जो दिव्य लीला है उसका वर्णन किया। और उसके बाद में जस्ट खत्म होने वाला है तो 36वें अध्याय के अंदर में हमने देखा अरिष्टासुर को भगवान मार करके क्या प्रकट करते हैं, श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट करते हैं। और अभी 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना दामोदर लीला के मंदिर में कि इसी समय ये हुआ था कि श्याम को राधा कुंड का प्रकट हुआ था। ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, कलयुग में इसका जीर्णोद्धार किया था। वो छिप गया था, उसको दोबारा बताया था जाकर के ये श्याम कुंड राधा कुंड है। लेकिन ओरिजिनल श्याम कुंड राधा कुंड द्वापर युग के अंदर में ये अरिष्टासुर को भगवान लीला करके करते हैं। तो ये हो गया हमारा वृंदावन की लीला। अब उसके बाद में हमने देखा कि अब भगवान की मथुरा की लीला है। शुरू कैसे होती है, नारद जी जाकर के कंस को बोलते हैं, अरे तू क्या कर रहा है इतना दिन से, अरे असुरों को तू भेज रहा है, कृष्ण का जहाँ अपना क्षेत्र है तो वो तो मारेगा ही। अब कृष्ण बलराम को अपने क्षेत्र में बुलाओ तो तू सक्सेस हो जाएगा। तो नारद जी क्या करते हैं, हमेशा चाहते जीवों का कल्याण किसमें हो, मथुरा वासियों का कल्याण किसमें हो, कंस का कल्याण किसमें हो, सब याद रखेंगे। भगवान कहते हैं इतनी इसकी आसुरी प्रवृत्ति और पाप करेगा करते जाएगा तो खराब हो जाएगा और इसको भोगने पड़ेंगे। तो नारद जी उकसाते हैं और अक्रूर को वो भेजता है कंस। 38 अध्याय में 39 अध्याय में वापस लेके आता है गोपिया, उसे कहती है तेरा नाम क्रूर होना चाहिए। और उसके बाद में 40 अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान पहुंच गए मथुरा। 41 अध्याय में अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में हाथी का वध करते हैं। और 44 अध्याय में कंस का वध करके मथुरा के वासियों को उसके अत्याचार से उद्धार करते हैं। 45 अध्याय में भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ जाकर कर करके गुरुकुल में 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। 46, 47 अध्याय समय मिलेगा तो दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। बहुत दिव्य है, जिसके अंदर में भगवान उद्धव के माध्यम से स्थापित करते हैं कि देखो गोपियों की भक्ति परम है। पहले खुद करते हैं पर बोलते हैं, हम लोग ने देखा 29 से 33। लेकिन फिर यहाँ पर कहते हैं उद्धव जी को भी नहीं इतना था, लेकिन उद्धव भी माने तत्व के दिशा आचार्य होते। उद्धव सोचते थे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, नहीं है भक्त कौन है, भगवान दिखाना चाहते तो उद्धव के असली भक्त कौन है। वो दिखाते हैं गोपियों को कि गोपियां परम है, उनका भक्त, और स्वीकार करते हैं कि मेरा अगला जन्म जो हो तो इस गोवर सॉरी मेरा अगला जन्म वृंदावन में हो और घास के रूप में हो, जिससे गोपियों के चरण मेरे ऊपर पड़े तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। 49 अध्याय में भगवान अक्रूर को हस्तिनापुर भेजते हैं। और 50वें अध्याय में जरासंध का युद्ध आक्रमण है मथुरा के ऊपर 17 बार। और 18वीं बार भगवान रण छोड़ो लीला करते हैं। बहुत सुंदर, क्योंकि अब भगवान को जाना कहाँ है, द्वारका जाना है। द्वारका की स्थापना के बारे में वर्णन है 50वें अध्याय में। और 51 में मुचकुंद काल लिया यवन के ऊपर कृपा। 52 अध्याय से शुरू होती है माता द्वारका की लीला शुरू होती है माता रुक्मणी से। बहुत सुंदर हमने पढ़ा 52, 53 अध्याय में कैसे भगवान रुक्मणी की भक्ति को देख करके उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, एकदम पूरा एकदम मतलब सरेंडर हो जाता है, उसका अपहरण करते हैं और द्वारका ले जा करके वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा प्रद्युम्न के बारे में। कौन है, रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण है।
56 अध्याय के अंदर में देखा कि भगवान ने सत्यभामा और जामवंती से ब्याह करते हैं, ये तीनों पटरानी हो गए, और बाकी जो 5 पटरानी से ब्याह करते हैं। 58 अध्याय में इसका बहुत डिटेल में वर्णन है। कालिंदी, मित्रवंदा, सत्या, भद्रा और लक्षणा। 59 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा कि भगवान बाकी और 108 रानी से ब्याह करते हैं। भगवान बोमासुर को मार कर 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 करके, कौन है वो? ये पृथ्वी का पुत्र है, भगवान का पुत्र है, पृथ्वी और भगवान से प्रकट हुए हैं। इसको मार करके, जो का नाम नरकासुर भी है, क्योंकि वो गलत संगति में पड़ गया। नरकासुर नाम है। 60वें अध्याय में रुक्मणी के संग भगवान का प्रयास है। 61 अध्याय में रुक्मणी का पद है। 62 रेशे में भगवान बाणासुर को पढ़ने की कृपा करते हैं। जैसे बाणासुर की बहुत बड़ी सुंदर लीला है, क्योंकि भगवान बाणासुर को मारते नहीं है। शंकर भगवान कहते भगवान को, अरे क्षमा करो। शंकर भगवान कहते, अरे तुम क्या बोल रहे, क्षमा कर दो, ये तो प्रहलाद महाराज के वंशज में आया, तो मैंने प्रहलाद महाराज को वचन दे रखा तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। देखिए, भगवान अपने वचन को भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान तो अपने वचन को भूलते नहीं है। 64 अध्याय नंदी के राजा के ऊपर कृपा है। 65 अध्याय में बलराम जी का वृंदावन जाना। 66 बहुत सुंदर अध्याय, जिसमें भगवान ने पौंड्रक को शाहरुख के मुक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ से शिक्षा क्या मिलती है? ठीक है, कहीं भी बोलेगा पौंड्रक को भी कृपा मिल गई, बाणासुर को भी कर, तो याद ये रखना है, भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं, भक्ति प्रदान नहीं होती है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, मुक्ति भी क्या है, नरक के समान है। क्योंकि आत्मा का धर्म, आत्मा को आनंद एक ही चीज से आएगा, कोई दूसरी चीज से आ ही नहीं सकता। कितना ही धन दे दो, कितनी तपस्या कर लो, कितना ध्यान कर ले, जब तक उसका भोजन उसको नहीं मिलेगा, उसको आनंद नहीं आएगा। और उसका एकमात्र भोजन हरि नाम। पिता का गुणगान करने में, माँ का गुणगान करने में उसको आनंद आता है, और कोई चीज से आनंद नहीं मिलेगा। आप बच्चों को भी देख लीजिए, बाहर वाले के पास भेज दीजिए, रो रहा है, कई बार माता जी अरे पड़ोस में रख के चली गई, कभी उसको ये खिलौना दिया, उसको ये खिलाना दिया, 2 मिनट खेलता है, उसके बाद माँ माँ करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली वो माँ के पास जाकर ही उसको तसल्ली मिलती है, आनंद का अनुभव मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। तो 68 अध्याय के अंदर में सांब का विवाह लक्ष्मणा के उसकी लीला है, जो बलराम जी बताते हैं कि देखो गुरु के चरणों में अपराध नहीं होना। 69 अध्याय से शुरू होता है एक नया पड़ाव। नारद जी जाते हैं द्वारका में। भगवान अपने आज, पहला तो भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को दिखाया गया है, नंबर 1। दूसरा दिखाया गया है कि भगवान अपने आचरण से बताते हैं कि परम भक्तों का आदर कैसे करना चाहिए। 70 अध्याय के अंदर में भगवान उद्धव से सलाह लेते हैं कि मुझे क्या करना है, जरासंध का पहले मारना है या रासुयज्ञ को संपन्न कराना है। भगवान उद्धव की एडवाइस लेकर करके 71 अध्याय में चले आते हैं इंद्रप्रस्थ अरे हस्तिनापुर। 72 अध्याय में जरासंध का वध कराते हैं भीम से। 73 अध्याय के अंदर बंदी राजाओं को छुड़ाते हैं। 74 अध्याय में भगवान शिशुपाल का वध करके राजसी यज्ञ जो संपन्न होता है वो होता है। और 75 अध्याय में दुर्योधन का मांग दर्पण है। 76 70 अध्याय में साल्व का वध है। 78 अध्याय में धनतेरस विधुरथ का वध और रोमहर्षण का वध है। ये रोमहर्षण का है, भागवत में बहुत डिटेल है ये रोमहर्षण का। इन्हीं के पुत्र सुत गोस्वामी है, सबको याद रखना है। सुत गोस्वामी है जिन्होंने नेमिसरायण के ऋषियों को इतनी सुंदर भागवत सुनाई है। तो और रोमहर्षण के ऊपर भगवान ने इनडायरेक्टली कृपा की है। बलराम बहुत सुंदर लीला है। क्यों मारा है? भारी दृष्टि से तो ये दिखा दिया कि तुमने गुरु आए हैं तुम्हारे पास में, खड़े होकर तुमने सम्मान नहीं किया। लेकिन श्रीमती सुत गोस्वामी पर कृपा करना चाहते थे, तो ऋषि लोग बोलते हैं कि अरे आपने तो रोमहर्षण को लंबी आयु का आपने वरदान दिया है, उसको दिया कि वो इतना आगे बढ़ेगा, दिव्य शक्ति है, वो करेगा। तो भगवान कहते चिंता मत करो बलराम जी, ये सारे के सारे मैं इसके पुत्र को सुत गोस्वामी को दूंगा। और सुत गोस्वामी को इनडायरेक्टली बलराम जी की कृपा मिली है। और तब जाकर के सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनते हैं। और सुखदेव गोस्वामी नेमिसरायण के ऋषियों को भागवतम सुनाते हैं। ये सारे तत्व एक एक विषय हम लोग
पढ़ेंगे। कैंटो 1 में पहले पढ़ा भी, हम लोगों ने अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। 80 81 अध्याय में सुदामा के हम लोगों ने पढ़ा। 82 83 84 अध्याय में कुरुक्षेत्र में भगवान जब सूर्य ग्रहण के समय आते हैं तो कैसे वृंदावन वासी और मथुरा वासी और राजा और मुनियों को कृपा करते हैं, उसके बारे में सुनी। 85 अध्याय में भगवान देवकी के 6 पुत्रों को वापस लेके आते हैं। 86 अध्याय में अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण की लीला है। 87 अध्याय हरि बोल, जो वेदों की स्तुति है, बहुत दिव्य, वो हमने सुना है। और उसके बाद में हम लोगों ने 88 अध्याय में लीला ब्रिकासुर से शिव जी की रक्षा, कि जिसको शिक्षा क्या है कि देवता भी 3 गुणों से बंधे होते हैं और वो भी भ्रमित हो जाते हैं, बिना सोचे समझे वो वरदान दे देते हैं। लेकिन भगवान माँ है, पिता है, सोच समझ के वरदान देते हैं, क्योंकि वो रियल वेल विशर है। और वो सोच समझ के इसलिए दे पाते हैं, वो पूर्ण है और वो 3 गुणों से ऊपर है। जब हम 3 गुणों से बंधे रहते हैं तो भ्रमित होते हैं, अच्छा ये गलत है, अच्छा ये अच्छा है, अच्छा इसने मेरा बुरा किया। इस तरह की ये सतोगुण में, कभी रजोगुण में, तमोगुण में, इस तरह का ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसलिए वास्तव में क्या सही गलत है, माँ ही बता सकती है। परम जो भक्त होते हैं, जो 3 गुणों से ऊपर होते हैं, एकमात्र वही लोग हमें सही रास्ता दिशा दिखा सकते हैं। ये 28 अध्याय में पढ़ा। 89 अध्याय के अंदर में कृष्ण ने पढ़ा, कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्र को वापस लाया जा रहा है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें पहला पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक बार सरस्वती नदी के पास ऋषि लोग एकत्र होते हैं। ये भगवान की लीला भगवान करवाते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। योग माया करवा रही है भगवान की लीला। क्या चर्चा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसको चुना जाता है? भृगु मुनि को चुना जाता है। और मन, वाणी और शरीर से वो अपराध करते हैं। मन से अपराध किसके ऊपर करते हैं? ब्रह्मा जी हुआ। कैसे? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु, जाते हैं अपने पिता के पास, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, तो मानसिक रूप से गुस्सा बहुत आता है ब्रह्मा जी को, लेकिन बोलते क्या करें, मेरा पुत्र है। तो मन से उनको क्या होता है, उनका अपराध करते हैं अपने पिता के प्रति ब्रह्मा जी ने। उसके बाद में शिव के पास में जाते हैं। कौन है वो? उनके भाई है, क्योंकि शिव और भृगु दोनों किसके पुत्र? ब्रह्मा जी से। हम लोग ने पढ़ा रुद्र के रूप में आए हैं सब। तो उसको क्या करते हैं, गला लगाना चाहते हैं शिव, लेकिन कहते हैं, बोलते हैं, नहीं तू विपथगामी है। अरे तू तो शमशान में रहता। मैंने बहुत सारी अलग अलग जगह दिलाए बताया उनके बारे में। शिव जी अपना त्रिशूल में काट के मारने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात उन्होंने भृगु ने वाणी से अपराध किया, किसके ऊपर? शिव। उसके बाद में विष्णु के पास में जाते हैं। हरि बोल। विष्णु को शारीरिक रूप से उसे उन पर अपराध करते, क्या उनके छाती पर लात मारते। लेकिन भगवान तो 3 गुणों से ऊपर है एकदम, यहाँ पर पूरा एकदम देखिए तत्व पकड़ जाएगा। ब्रह्मा जी भी बंधे हुए, शिव भी बंधे, लेकिन भगवान 3 गुणों से ऊपर है। तो भगवान जब 3 गुणों से ऊपर होते हैं ना, कोई भी एकदम तत्व हम लोग ने जान लिया कि वो लाभ हानि, मेरे को मारा, मेरे को इंसल्ट किया, वो सब आता ही नहीं है दिमाग। एक ही भगवान के दिमाग में रहता है, सारी मेरी आत्मा है, मेरी जीव है, इनका कल्याण कैसे हो। माँ बच्चा बच्चा माँ को कभी ये भी बोल देता है, तो माँ ये नहीं कि तूने मेरे को ये बोला, मेरी इज्जत को, कुछ नहीं, माँ तो रोती है, अरे ये सुधर जाए। एक भाव रहता है, जो माँ का भाव रहता है, वही भगवान। उसको कंपेयर करेंगे तो कभी भी भ्रमित नहीं हो। भगवान कहता है तेरे पाँव में चोट तो नहीं आई? लक्ष्मी जी को थोड़ा सा आता है। तभी आचार्य लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब लक्ष्मी जी ने देखा मेरे प्रभु के छाती पर पांव मारी है, इसलिए ब्राह्मणों पर कभी भी लक्ष्मी जी कृपा नहीं करते, वो हमेशा निर्धन के निर्धन रहते हैं। ये बाहरी दृष्टि से है, कभी भी इसको उस सबसे नहीं लेना है। ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में स्थापित ये हो जाता है कि क्या भगवान इस ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। ये लीला के हिसाब से ये भगवान ने स्थापित किया था। उसके बाद में लास्ट जो हम लोग ने एक दो श्लोक पढ़े थे, ब्रह्मवादी के बारे में पढ़ा है, तो हम लोगों ने कहा था ब्रह्मवादी कौन है। जब भी कोई बोलेगा ब्रह्मवादी का मतलब हो गया जो ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो परमात्मा भगवान तक नहीं जाते,
लेकिन उस उनके अंदर में भी क्या है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती का, ठीक है, मुनि भी हो सकते हैं, वो शांत भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं, दार्शनिक चिंतन भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे भक्त नहीं कहलाएंगे। ये हमेशा याद रखें। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। वो अच्छी बात है कि तीन भौतिक जड़ से छुटकारा पा करके जब मुक्त होते हैं बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो क्या सुख का आनंद होता है, वो ब्रह्मानंद होता है, वो दिव्य आनंद नहीं होता है। तो लेकिन वो उससे लोग भक्ति से भगवान से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं, आपसे लॉजिक भी पूछा जाएगा, क्योंकि सकाम कर्मी नहीं होते हम लोग जैसे, नहीं अभी तुमको ये भोगना है ये भोगना है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने ये त्याग दिया, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े, तो उस तरह के लोग जल्दी भगवान से जुड़ के भगवान की भक्ति करके तब लगते माने फिर भक्ति का आनंद मिलता है। शुद्ध भक्त तो शुद्ध तो रहते ही है, भक्ति करके परम शुद्ध भक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, और उसके लास्ट इस लोगों ने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने जस्ट दिया है, राक्षस असुर और देवता। राक्षस क्या है, तमोगुणी होते हैं, असुर रजोगुणी होते हैं। सुनने में तो बहुत असुर लग रहा है, लेकिन बुरा नहीं मानना है, हमारी भी आसुरी प्रवृत्ति है, हम लोग रजोगुणी है। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है आसुरी प्रवृत्ति का मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना। तो ये आसुरी प्रवृत्ति को हमको हटाना है। हमारी आसुरी प्रवृत्ति क्या है कि हमारा आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए जब वो नहीं मिलती है तो क्या आता है, मन में और 6 अनर्थ आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये रजोगुण का प्रभाव है। और सतुगुण में जी शांत रहता है, लेकिन सदैव गुण खुद में भक्ति नहीं है। सतुगुण भक्ति में बढ़ने के लिए मदद करता है। ये चीज बहुत इकट्ठा हमने पूरा समझ लिया है, और उसके आगे आज दूसरी लीला है उसकी किस प्रकार स्थापित होगा कि विष्णु भी क्या है, कृष्ण से ही आते हैं, कृष्ण की दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हैं, जो वैकुंठ में जो विष्णु है। तो ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं पुरीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततनाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 89 श्लोक नंबर 19। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुकवाच इत्थं शाश्वतः विप्रा नृणां संसनुक्तये पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तत्गतिं गता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण ने समस्त लोगों के संशय को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला, क्या, कि भगवान विष्णु ही परम है, सर्वश्रेष्ठ है। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरणों की भक्ति की और वे सभी उनके धाम को प्राप्त भक्ति करके। से सुतवाच है इत्येतत् मुनितनया आस्य पद्मगंधा पीयूषं भवभयभीत परस्य पुंसः। सुशलोकं समन्पूटे पिबति अभीक्षणं पान्तो अत्र भ्रमन् परिश्रमं जहाति। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, व्यासदेव मुनि के पुत्र सुदेव गोस्वामी के कमल मुख से इस प्रकार सुगंधित अमृत बहा। परम पुरुष का यह अद्भुत महिमा गायन भौतिक संसार के सारे भय को नष्ट करने वाला है।
जो यात्री इस अमृत को अपने कानों के छेदों से निरंतर पीता रहता है, वह सांसारिक जीवन के मार्गों पर भ्रमण करने से उत्पन्न थकान को भूल जाएगा। हरि बोल। क्योंकि जिसको जब आत्मा का भोजन मिलेगा, भगवान के भक्ति के बारे में सुनेगा, तो उस भक्ति की शक्ति के सामने जो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, थकान क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे को क्या है, शरीर के प्रति लगाव है, तीन गुणों के प्रति लगाव है। और उसके अंदर, शरीर के अंदर जो बैठे हुए आत्मा की जो चेता है, वो सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसको जागृत करना है। तो जब तक वो उसको हम लोग एक्टिवेट नहीं करते हैं, तब तक शरीर के प्रति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये चलता रहेगा। इसलिए हमें निरंतर इन कानों को दिव्य भगवान की लीला को सुनकर, लीलाओं को सुनने का अमृत पान करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी, श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई यह कथा दो प्रकार से मूल्यवान है। जो लोग आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार है, उन्हें मोह रोग को अच्छा करने के लिए यह प्रभावशाली टॉनिक है। हरि बोल। आध्यात्मिक दुर्बलता के शिकार, हम लोग रोगी हैं। जो रोगी होता है ना, तो उसको ही जीवाणु होते हैं ना, रोग के जीवाणु अटैक करते हैं। तो हम लोग रोगी है, तो हम लोगों को अटैक करते रहते हैं, तीन गुण, रजोगुण तमोगुण अटैक करते रहते हैं। और उसके चलते हम लोग कमजोर हो जाते हैं। कमजोर क्या होते हैं कि वो सोचते हैं आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, ये उनका कमजोर होना, ये रोग है। लेकिन जब तक उनको आध्यात्मिक टॉनिक नहीं मिलती है, तब तक वो इस रोग से मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए मोह रोग को अच्छा करने के लिए हरि नाम, भगवान की भक्ति प्रभावशाली टॉनिक है। और शरणागत वैष्णव के लिए ये स्वादिष्ट तथा शक्तिवर्धक भी है। हरि बोल। और उसके अलावा क्या है, ये बहुत ही स्वादिष्ट ही है और शक्तिवर्धक है। कौन सी शक्तिवर्धक? आध्यात्मिक शक्तिवर्धक है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी की अनुभूतियों की सुगंधि से सुगंधित है। हरि बोल। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से निकला है, तो ये और स्वादिष्ट हो गया है और सुगंधित हो गया है। जो कि हम लोग कैंटो 1 के तीसरे श्लोक में पढ़े थे, है? निगम कल्पतरु गलितम फलम। श्री शुकवाच एकदा द्वारवतयाम तु विप्र पतन्या कुमार जात मातु भुवम सह पृष्ठवा ममारे किल भारत है। सुखदेव गोस्वामी ने एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु हे भारत, वह नवजात शिशु पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। इस अध्याय में भगवान विष्णु का यशोगान भगवान के रूप में किया गया है। अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के अद्वितीय दिव्य गुणों को प्रकाश में लाने वाली एक अन्य लीला का वर्णन करके उन्हें भगवान के तुल्य बताने जा रहे हैं। हरि बोल। पहली लीला हमने सुन लिया, ब्रह्मा विष्णु, इसमें कौन बड़े हैं? विष्णु भगवान बड़े हैं। अब भगवान के बारे में दूसरी लीला बताने जा रहे हैं। विप्रो गृहीत्वा मृतकम राजद्वारि उपधायश इदम प्रोवाच विपलम विल्पन आतुरो दिन मानुष। ब्राह्मण ने उस मृत शरीर को ले जाकर राजा उग्रसेन के दरबार में दरबार के द्वार पर रख दिया। फिर क्षुब्ध तथा दीन की तरह शोक विलाप करता वह इस प्रकार बोला। ब्रह्म द्वेष शक्ति हो लुब्धस्य विश्व आत्मन छत्र बंधो अकर्म दोषा पंचत्वम में गतो अर्भक। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणों के इस सत्य लालची शत्रु तथा इंद्र सुख में लिप्त रहने वाले अयोग्य शासक द्वारा अपने कर्तव्य को संपन्न करने में हुई किसी त्रुटि के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, वो राजा को दोष देता है। यह मान करके ब्राह्मण ने स्वयं कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उसके पुत्र की मृत्यु हुई है। उसने राजा उग्रसेन को इसके लिए दोषी ठहराना उचित समझा। वैदिक सामाजिक पद्धति में राजा को उसके राज्य में घटने वाली प्रत्येक अच्छी या बुरी बात के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यहाँ तक कि प्रजातंत्र में भी किसी समूह या प्रायोजन का भार संभालने वाले प्रबंधक को किसी दोष के लिए स्वयं उत्तरदायी होना पड़ता है। न अपने अधीनस्थों या अपने को वरिष्ठों पर आरोप लगाने का प्रयास से काम नहीं चलता। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। हम भी टीचिंग कर रहे हैं, हम यदि लीडर है, तो हमारे भक्ति विषय में यदि कोई गलती करता है और ऊपर में मैनेजमेंट में इस्कॉन में यदि कोई एक्शन लेता है, तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए अरे हमारे जूनियर ने ये कर दिया, मैं क्या करूँ। नहीं, हाँ प्रभु, ये मेरे से गलती है, हमारी कमजोरी है, हम इसमें सुधार लाएंगे, ऐसे हम लोग को बोलना चाहिए।
हिंसा विहारम तृप्तिम निपतिम धूशिलम अजितेन्द्रियम प्रजा भजन्त्य सिद्धंति दरिद्रा नित्य दुखिता। हिंसा में सुख पाने वाले तथा वृद्धों को वश में न कर सकने वाले, दुष्ट राजा की सेवा करने वाले नागरिक को निरंतर निर्धनता दुख का सामना करना पड़ता है। ये जनरल बात करते हैं। यदि राजा सही नहीं हो, राजा ही भक्षक हो जाता है, तो जनता को तो अवश्य कष्ट होगा। एवं द्वितीय विपरीषि एवं एव च विसृज्य शैलद्वारी ताम गाथाम समगायत। उस बुद्धिमान ब्राह्मण को अपने दूसरे तृतीय पुत्र के साथ भी यही दुख भोगना पड़ा। प्रत्येक बार वह अपने मृत पुरुष का शरीर राजा के दरवाजे पर छोड़ जाता और वही शोक गीत गाता और राजा को गलत सत्य बोलता था। तामार्जुन उपसृत्य करहित केशव अंतिके परे ते नवमे वाले ब्राह्मणं समभाषतः। किंचित् ब्राह्मण त्वत्निवासे इह नास्ति धनुधर राजन्य बंधु इति वे ब्राह्मण सत्रम आशति। जब उस ब्राह्मण का 9वां पुत्र मरा तो भगवान केशव के निकट खड़े अर्जुन ने उस ब्राह्मण के विलाप को सुना। अच्छा, अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, क्या बात है? क्या यहाँ पर कोई राष्ट्रीय दरबार का निम्न सदस्य अर्थात क्षत्रिय बंधु नहीं है जो कम से कम अपने हाथ में धनुष लेकर आपके घर के सामने खड़ा हो? ये क्षत्रिय ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो यज्ञ में भर्ती लगे हुए ब्राह्मण हो। अर्जुन को अपने ऊपर बहुत गर्व है, बहुत दिल झाकड़ है, माने बाहरी दृष्टि से है। ये सब भगवान की लीला। कभी अर्जुन को दोष नहीं देना, तो भगवान का पार्षद है, भगवान उसके माध्यम से लीला करा रहे। धन दारा आत्मज अप्रिक्ता यत् शोचन्ति ब्राह्मण तेवे राजन्य वेशेन नटा जीवंति असुंभरा। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी नष्ट संपत्ति, पत्नियों तथा संतानों के लिए शोक करते हैं, उसके शासक नीरे वंचक है जो अपना उदर पोषण करने के लिए राजाओं का अभिनय करते हैं। अहम प्रजावाम भगवन यक्षीरे दिनयो हि अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञो अग्निम प्रवेक्ष्ये हत कल्मष। ये प्रभु, मैं से अत्यंत दुखियारे आप तथा आपकी पत्नी की संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं यह वादा पूरा न कर सका तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। देखिए, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार मनुष्य के पास भी जब बड़ा शक्ति ऐश्वर्य होता है तो सोचता है कि मैं ही हूं। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी याद रखना हमको है कि भगवान अर्जुन, जो भी कुरुक्षेत्र का युद्ध था, उसके पीछे, उस विजय के पीछे कौन भीष्म बताते हैं कि एकमात्र यही है, यही कृष्ण है। ये त्रिभंगी जो खड़ा हुआ है, ये पांडव है मेरे पुत्रों, सब इसी के गेम है, सब कुछ इसी ने करवाया है, इसके बिना पत्ता नहीं हिलता। बहुत सुंदर भीष्म की जो शिक्षाएं और प्रार्थनाएं और जो भीष्म ने कहा है पांचों पांडव, बहुत ही दिव्य है। वीर अर्जुन अपना वायदा पूरा न कर सकते लज्जा को सहन करूंगा। वीर अर्जुन अपना वायदा पूरा न कर सकने की लज्जा को सहन नहीं कर सके। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहा है, संभावित चाकित मरणाद अतिरिच्यते। सम्मानित व्यक्ति के लिए अनादर मृत्यु से भी बुरा है। क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान ने अर्जुन को कहा, अरे तू युद्ध नहीं करेगा? बोलता कि नहीं, मेरे को दया है इन लोगों पर। अरे तू क्षत्रिय है, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी क्या कीर्ति मरनाद। कीर्ति माने मरनाद, मरने के बराबर है ये तुम्हारी कीर्ति। अगर तुम सब कीर्ति को खोज दोगे तो मरने के बराबर हो जाओगे। ये मरने के बराबर एक क्षत्रिय के लिए ये चीज बहुत सुंदर बोलते भगवान। यहाँ श्री ब्राह्मण वाच संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बर अनिरुद्ध अप्रतिरथो नेत्रातुम शक्नुवन्ति यत तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरे त्वं चिकीर्षसि बालिश्यात् अतः सद्धमहे वयम्। ब्राह्मण ने कहा, न तो संकर्षण वासुदेव
सबसे धनुधर प्रद्युम्न न अदिति योद्धा अनिरुद्धि मेरे पुत्र को बचा सके, तो फिर तुम क्यों ऐसा कौशल करने का मूर्खतापूर्वक प्रयास करने जा रहे हो। तो यहाँ ब्राह्मण देखिए, क्योंकि उसकी भी भगवान ने माया को उसके द्वारा हर लिया है, लेकिन बोलता है अरे तुम वासुदेव संकर्षण कृष्ण प्रद्युम्न वो यदि नहीं संभाल पाए, जो कि अभी द्वारका में रह रहे हैं, मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वो नहीं संभाल पाए तो तुम क्या कर सकते हो। कितना बात कह रहा है, कौशल करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास करने जा रहे हो। वो सच बात कह रहा है ब्राह्मण, जिसे ब्रह्मांड के स्वामी भी नहीं कर सके, हमें तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। श्री अर्जुन वाच है, ना हम सर्कर्षणो ब्रह्मन् कृष्ण कार्षणी एव च अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वेद। श्री अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो संकर्षण हूँ, न कृष्ण, और न ही कृष्ण का पुत्र, प्रत्युत मैं गांडी तरुण धारण करने वाला अर्जुन हूँ। जैसे यहाँ पर ऐसे बोलना तो नहीं, लेकिन जिस तरह का कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है 68 अध्याय के अंदर में, जैसे कि दुर्योधन के बुद्धि भ्रमित हो गई थी मेरे चलते। ये देखिए, ये जो माने द्वारका के ये जो यदुवंशी हैं, इनको ये ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो ये कितनी यहाँ कह रहा है, अरे मैं वो नहीं हूं, मैं इनसे ऊपर हूँ। माँ अमंसता मम ब्रह्मन वीर्यम त्रिअम्बक तोषणम मृत्युम विजित्य प्रधने आने सेते प्रजा प्रभु। ये ब्राह्मण मेरी उस क्षमता को कम न करे जो सूजी को भी तुष्ट करने में सफल हुई थी। ये स्वामी, मैं आपके पुत्र को वापस ले आऊंगा, चाहे मुझे युद्ध में साक्षात्कार को ही क्यों न पराजित करना पड़े। एवं विश्रम्भिते विश्रम्भितो विप्र फाल्गुनेन परन्तपः जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थ वीर्यं निशामयम्। ये शत्रुओं को सताने वाले, इस अर्जुन द्वारा आसुत किए जाने पर अर्जुन के प्राकृतिक घोषणा सुनकर तुष्ट हुआ ब्राह्मण अपने घर चला गया। प्रसूति काले आसन्ने भार्या द्विज सप्ततम पाहि पाहि प्रजाम मृत्यो इति अर्जुनम अधूर। जब पुनः उस पूज्य ब्राह्मण की पत्नी ने बच्चा होने वाला था, तो अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन के पास गया। तो उसने याचना की, कृपा कर मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा दे। स उप स्पृश्य शुचि अम्बो नमस्कृत्य महेश्वरम दिव्यानि अस्त्राणि संस्मृत्य सजीवम गांडीवम आदि। शुद्ध जल का स्पर्श करके भगवान महेश्वर को नमस्कार करके तथा अपने देवी अस्त्रों के लिए मंत्रों का स्मरण करके अर्जुन ने अपने धनुष गांडी की डोर, इसको प्रणाम करता है, महेश्वर शंकर जी को प्रणाम करके जाता है। आचार्य ने यह इंगित किया कि चूंकि ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण का अनादर किया था, इसलिए अर्जुन ने बहुत ही चतुराई से शिव जी को नमस्कार किया, जिन्होंने उसे पाशुपात अस्त्र के मंत्र का प्रयोग करने की विधि बतलाई थी। वो भी एक अलग लीला है, तो चर्चा करें। न्याय निरुन्नत सुतिका आगारम शरीर नाना अस्त्र योजिते तिर्यक उदर्वम अध पार्थो चकार सर पंच जरम। अर्जुन के विविध पच्छे पार्श्वों से लगे बाणों द्वारा उस सौरी गृह को घेर दिया। इस तरह पिता पुत्र ने बाणों का एक सुरक्षात्मक पिंजरा बनाकर पिता पुत्र अर्जुन ने उस गृह को ऊपर से, नीचे से तथा अगल बगल से आच्छादित कर दिया। तथा कुमार संजातो विप्र पत्न्या रुदन्मुः सद्यो दर्शनम आपेद शरीरो विहाय सा। तब ब्राह्मण की पत्नी ने बालक को जन्म दिया। मैं नवजात शिशु कुछ समय तक तो रोता रहा, किंतु सहसा वह शरीर आकाश में अदृश्य हो गया। तथा आह विप्र विजयम विनिंदन कृष्ण सन्निधो मौड्यम पश्यत अहम अहम सदृदे क्लिब कथतम थनम। तब उस ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन का उपवास किया, मजाक उड़ाया। जरा देखे तो मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने इस ठिंग मारने वाले नपुंसक पर
विश्वास किया। भगवान अंदर अंदर ही खुश हो रहे हैं, भगवान की तो लीला कुछ और है। न प्रद्युम्नो न अनिरुद्धो न रामो न च केशव यश शेखो परित्रातुम को अन्य तत् अविताश्वर। जब न ही प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम और न ही केशव किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं, तो भला अन्य कौन उसकी रक्षा कर सकता है। राम का मतलब यहाँ पर शंकर बलराम। धिक अर्जुनम विषावादम धिक आत्मसलाघिने धनु देव उपशिष्टम यो मोदयात आनिनिश्यति दुर्मति। उस झूठे अर्जुन को धिक्कार है। उस आत्म प्रशंसा, कितना सुंदर बात लिखा है। अपनी प्रशंसा डिंग मांग रहा था, आग रहा था कि धनुष को धिक्कार है। मैं इतना मूर्ख है कि बस यह सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वापस ला सकता है जिसे विधाता ने उठा लिया है, मोहग्रस्त हो चुका है। देखिए कितनी बड़ी ज्ञान की बातें भी कर रहा है कि ब्राह्मण, इस सब कुछ भगवान के हाथ में है। विधाता यदि ठान लेता तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अर्जुन को इनडायरेक्टली हम लोगों को शिक्षा भी दे रहा है। एवं सत सपति विप्ररीशो विधाम आस्थाय बालगुन यय सन्य मनिन आशु यत्र आसते भगवान यम। जब बुद्धिमान ब्राह्मण अर्जुन को भला बुरा कहकर अपमानित कर रहा था, तो अर्जुन ने तुरंत ही संयमनी पूरी जाने के लिए यमराज का वासा योग विद्या का प्रयोग किया। विप्रापत्यम अच्छान अच्छान तथा इंद्रिम अगाधपुरीम आग्नेयीम नेत्रितिम सौम्यम वाव्यम व्याम वारुणिम अथ रसातलम नाकपृष्ठम कृष्णयानि अनयानि उदायुध ततो अलब्ध द्विजसुतो हि अनिसरिण प्रतिशुतः अग्निम विभुच्छु कृष्णेन प्रत्युत प्रतिषेधता। वहां ब्राह्मण पुत्र को न देखकर अर्जुन अग्नि, नेत्री, सोम, वायु तथा वरुण की पुरियों में गया। हाथ में हथियार तैयार रखते हुए उसने अधोलोक से लेकर स्वर्ग के ऊपर तक ब्रह्मांड के सारे प्रदेशों को खोज मारा। अंत में ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न पाकर अर्जुन ने अपना वायदा पूरा न करने के कारण पवित्र अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु जब ऐसा करने जा रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसे रोक लिया और उससे निम्नलिखित शब्द कहे। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका की परोक्ष में अर्जुन शिव को अपना गुरु मानता था, इसलिए उसने शिव लोग को ढूंढने की परवाह नहीं की। हरि बोल। कि वहां तो मेरे गुरु है, वहां थोड़ी बच्चा मिलेगा। दर्शये द्विज सुनुन्ते मां अवज्ञात्मानम आत्मना ये ते न कीर्तिम विमलाम मनुष्य स्थापयिष्यन्ति। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखलाऊंगा, अतः तुम अपने आप को इस प्रकार छोटा मत बनाओ। यही मनुष्य जो अभी हमारी आलोचना करते हैं शीघ्र हमारी निष्कलंक कीर्ति को स्थापित करेंगे। इति संभाष्य भगवान अर्जुने अर्जुनेन सहेश्वर दिव्यम शरथम आस्थाय प्रतीचिम दिशम आविशत। अर्जुन को इस प्रकार सलाह देकर भगवान ने अर्जुन को अपने देवी रथ में बैठाया और वे दोनों एक साथ पश्चिम दिशा की ओर रवाना गए। सप्त दीवान सब सिंधुंच सप्त सप्त गिरिनथ लोक अलोकम तथा अतीत्य विवेश सुमहत तमः। भगवान का रथ मध्यवर्ती ब्रह्मांड के 7 दिकों के ऊपर से गुजरा, जिनके अपने अपने समुद्र तथा साथ साथ मुख्य पर्वत थे। तब उस रथ ने लोकालोक सीमा पार की और पुण्य अधिकार के विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण लिखकर किस इन सारे लोकों में से होते हुए ब्रह्मांड के आवरण में जा पहुंचे। श्रीमद भागवत में इस आवरण को भैत अंधकार कहा गया। यह पूरा भौतिक संसार अंधकार में कहा जाता है। खुले भाग में सूर्य प्रकाश रहता है, यह वह प्रकाशित रहता, किंतु सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण आवरण स्वाभाविक रूप से अंधकारमय रहता है।
जो हम लोग जब भगवान जो सृष्टि करते हैं, प्रधान महत्व, भगवान की परम ज्योति, इस सब के बारे में जो हमने पढ़ा है, ये सारी चीज वहां पर हम लोगों ने चर्चा की है। तत्ताश्वा शैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाह का स्तमसी भ्रष्ट गतयो बभूहु भरत ऋषभ तान दृष्ट्वा भगवान कृष्णमायोगेश्वर सहस्रादित संकाशम स्वचक्रम प्राहि नोतपुर। उस अंधकार में रथ के शल्य सुग्रीव एक पुष्प तथा बलाक नामक घोड़े अपना मार्ग भूल गए। हे भारत श्रेष्ठ, उन्हें इस अवस्था में देखकर योगेश्वर के भी परमेश्वर भगवान कृष्ण ने अपने रथ के आगे अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। वह चक्र सैकड़ों सूर्यों की तरह चमक रहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस श्लोक में विषय में निम्नलिखित अंतर्दृष्टि दी है। भगवान कृष्ण के घोड़े भगवान की धरा लीलाओं में भाग लेने के लिए बैकुंठ से आए थे। चूंकि भगवान से हम सीमित मनुष्य होने का अभिनय नाटक कर रहे थे, अतः उनके घोड़े भी संभरित होने का अभिनय कर रहे थे, ताकि उन लोगों के लिए जो एक दिन इस लीला को सुनेंगे, इस दृश्य की नाटकीयता में वृद्धि हो सके, सबको उत्साह आ सके। भगवान कहते हैं देखो मैं भी नहीं जानता कैसे क्या हो रहा है, तो भगवान नाटक कर रहे हैं। तमासुर घोरम गहन सॉरी तमासु घोरम गहनम कृतम महत विदारयत पूरी तरेण रोचिषा मनोजवम निर्विशेष सुदर्शनम गुण गुणच्युतो रामसरो यथा चमु। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने प्रज्वलित तेज के साथ अंधकार में प्रविष्ट हुआ। मन की गति से आगे बढ़ते हुए उसने आदि पथार से विस्तृत भयावह घने अंधकार को उसी तक काट दिया जिससे भगवान राम के धनुष से छुटा तीर उनके शत्रु की सेना को काटा हुआ निकल जाता है। हरि बोल। द्वारेण चक्र अनु सॉरी द्वारेण चक्र अनुपते न तत् तत्तमः परम परम ज्योति अनंत पारम समस्नुवानम समीक्ष्य फाल्गुन प्रताडित अक्षो अधिपते अक्षिणी उड़े। सुदर्शन चक्र का पीछा करता हुआ रथ अंधकार को पार करके स्वर्ग में ब्रह्म ज्योति के अनंत आध्यात्मिक आकाश में जा पहुंच। जो ही अर्जुन ने इस चमकाते तेज को देखा, उसके आगे दुखने लगी, अतः उसने उन्हें बंद कर दिया। ब्रह्मांडों के आत्म संकेत आवरणों को क्रमशः भेद कर सुदर्शन चक्र कृष्ण हमारे भौतिक जगत को पार करता हुआ कृष्ण के रथ को असीम आत्म तेजवान वैकुंठ लोक के वायुमंडल में ले गया। माने आध्यात्मिक जगत में ले गया। वैकुंठ के भौतिक जगत को क्रॉस करते हुए विरजा नदी को क्रॉस किया, उसके बाद में आध्यात्मिक जगत आता है। उसी आध्यात्मिक जगत के हाथ में ब्रह्म ज्योति है, वैकुंठ लोक भी है, नवदीप धाम भी है, साकेत धाम भी है, माने राम जी का भी धाम है, और सबसे ऊपर में क्या है, गोलोक धाम। हरि बोल। श्री कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा वैकुंठ लोक की यह यात्रा श्री हरिवंश में भी वर्णित है, जहाँ भगवान अपने साथी से यह कहते हैं। हरि बोल। ब्रह्म तेजो वयम दिव्यम महत्तेजत दृष्टवान असि अहम स भरत श्रेष्ठ मत्ते तत् सनातनम। हे भरत श्रेष्ठ, तुमने जिस ब्रह्म तेज के दिव्य प्रसाद को देखा है वह मैं ही हूँ, वह मेरा ही नित्य तेज है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। अर्थात ये जो ब्रह्म है ये निराकार है। तो ये निराकार क्या है, ये मेरे शरीर से निकली हुई मेरे शरीर की ज्योति है। इसी में ये निर्विशेषवादी जाकर के प्रवेश करते हैं, ये मेरा ही तेज है। प्रकृति सामं परा व्यक्ता व्यक्ता सनातनी ताम प्रविश्य भवंती है मुक्ता योग विदुत्तमा। यह मेरी व्यक्त तथा व्यक्त दोनों ही प्रकार की नित्य आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त है। इस जगत के सचेत योगी इसके भीतर प्रवेश करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। लेकिन परम योगी कौन है? योगी नाम अभी परवेशाम, जो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाता है। सा सांख्या नाम गति पार्थो योगी नाम च तपस्वी नाम तत्परम परम ब्रह्म सर्वभजते जगत ममेव तत् घनम तेजो ज्ञात महर्षि भारत। ये पार्थ, यह असंख्य अनुज्ञानियों के साथ साथ योगियों तथा तपस्वियों का भी परम लक्ष्य है। संपूर्ण सृजित जगत की विविधता को प्रकट करने वाली यही
वाला यही परब्रह्म है। ये बात तुम इस ब्रह्म ज्योति को मेरा केंद्रीय भूत साकार समझो। इस ब्रह्म ज्योति को मेरी केंद्रीभूत साकार, बहुत सुंदर एकदम क्लियर हो गया कि ब्रह्म ज्योति भगवान खुद कह रहे हैं किसके बारे में। देखिए ब्रह्म ज्योति के बाद अर्थात ये मेरा ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये ब्रह्म ज्योति मेरे से शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति है, जिससे पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत पूरा प्रकाशमय होता है। ततः प्रविष्ट सलिल सॉरी ततः प्रविष्ट सलिलं नभस्त्वा बलीय सा एक जत बृहत् ऊर्मि भूषणम् तत्तद्भूतं मे भवनं धुतं धुमत् तमभ भ्राजत् मणि स्तंभ सहस्र शोभितम्। उस तेज के उस क्षेत्र से वे जल राशि में प्रविष्ट हुए, जो बलशाली वायु द्वारा मथी जा रही विशाल लहरों से तेज युक्त थी। उस समुद्र के भीतर अर्जुन ने एक अद्भुत महल देखा, जो उसके द्वारा अभी तक देखी गई हर वस्तु से अधिक चमकीला था। इसका सौंदर्य चमकीले मणियों से जड़े हुए हजारों अलंकृत खंभों के कारण बढ़ गया है। तस्मिन् महाभोगम अनंतम अद्भुतम सहस्रमूर्धन्य फणामणि विभ्राजमानं द्विगुणोक्षण उलबणम् सीताच लाभम क्षितिकंठ जीवम। उस स्थान पर विशाल विस्मयकारी अनंत से सर्पता वह अपने हजारों पर अवस्थित मणियों से निकलने वाले प्रकाश से चमचमाता रहा था, जो कि फलों से दुगुनी भयावनी आंखों से परावर्तित हो रहा था। वह श्वेत कैलाश पर्वत की तरह लग रहा था और उसकी गर्दनें तथा जीभें गहरे नीले रंग की थी। तो कहाँ पे जा रहे हैं सबको समझ में आ गया। तत्भोग सुखासन्न विभुम मां अनुभावम पुरुषोत्तम उत्तमम सांदा अम्बुद आभम सुपिसंग वाशसम प्रसन्न वक्तम रुचिर आयत इक्षणम महामणिव्रात किरीट कुंडल प्रभा परिक्षिप्त सहस्र कुंतलम प्रलंब चारु अष्ट भुजम सकौस्तुभम श्रीवत्स लक्षणम वन मालया आवृतम सुनंद नंद प्रमुखे सपार्षदे चक्र आदि मूर्ति धरे निज आयुधे पुष्टया श्रिया कीर्ति अजया अखिल रिद्धि निसेव्यमानम परमेष्टिनाम पतिम। तत्पश्चात अर्जुन ने सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान भगवान महाविष्णु को सर्व सैया पर सुखपूर्व बैठे देखा। उनका नीलवन घने बादल के रंग का था। वे सुंदर पीताम्बर पहने थे और उनका मुखमंडल मोहर लग रहा था। उनकी चौड़ी आंखें अत्यंत आकर्षक थी। उनके 8 लंबे सुंदर बाजू थे। उनके बालों के घने गुच्छे उनके मुकुट तथा कुंडलों को विभूषित करने वाले बहुमूल्य वनों के गुच्छों से परावर्तित प्रकाश से सभी ओर से नहाए हुए थे। वे कौस्तुभ मणि शिवस्य चिन्ह तथा जंगली फूलों की माला धारण किए हुए थे। सर्वोच्च ईश्वर की सेवा में सुनंद तथा नंद जैसे निजी संगी उनका चक्र तथा इतिहास साकार होकर उनकी संगिनी शक्तियां पुष्टि श्री कीर्ति तथा अज्जा एवं उनकी विविध योग शक्तियां थी। श्री प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि भगवान की अनेक शक्ति है और वे भी साकार होकर खड़ी थी। उसमें से सर्व प्रमुख थी पुष्टि, जो कि पोषण की शक्ति है, श्री जो कि सौंदर्य की शक्ति है, कीर्ति जो कि यश की शक्ति है तथा अज्जा जो कि भौतिक सृजन की शक्ति है। ये सारी शक्तियां भौतिक जगत के प्रशासक अर्थात ब्रह्मा शिव तथा विष्णु में तथा स्वर्ग के राजा इंद्र चंद्र वरुण तथा सूर्यदेव में निहित। हरि बोल। ये सब शक्तियों का नाम है, चूंकि सारे देवताओं अलग अलग के बारे में जिनको भगवान प्रदान करते हैं, उसी का चलते वो सारे सृष्टि को मैनेज करते हैं, भौतिक जगत को मैनेज करते हैं। दूसरे शब्द में सारे देवता भगवान द्वारा कुछ शक्तियों से संपन्न किए जाकर भगवान की दिव्य प्रवर्तन में लगे रहते हैं। क्योंकि देवता क्या है, वो भगवान के भक्त हैं, उनको ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूं, शक्ति मुझे प्राप्त है। लेकिन क्या होता है, 3 गुणों से वो भी बंधे रहते हैं, इसलिए वो भी भ्रमित होते रहते हैं। लेकिन देवता असुर में और राक्षस में फर्क क्या होता है? असुर क्या होता है, देवता क्या होते हैं, वो समझ जाते हैं कि भाई
गलती होती है और अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं। लेकिन असुर, हिरण्यकश्यप, कंस, शिशुपाल, ये सब लोग नहीं मानते हैं, है? कहते हैं कि आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, इंजॉय सब कुछ मैं ही हूँ। तो अभी यहाँ बस बहुत और प्रवेश आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में करेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट सबको समझ में आ गया कि पहले से हमने कह दिया है, कितना सुंदर लीला है भगवान की। अर्जुन को भ्रमित करते हैं, ब्राह्मण को भ्रमित करते हैं, किस लिए भ्रमित करते हैं? भगवान को पता लग गया कि जो बैकुंठ लोक में विष्णु, वो मेरे दर्शन करने के लिए लालायित है। तो भगवान बैकुंठ के विष्णु को दर्शन करने के लिए जाते हैं और ये बद्ध जीवों को स्थापित करते हैं कि विष्णु भी भगवान के दर्शन करने के लिए लालायित होता है। अर्थात कृष्ण ही परम है, विष्णु कृष्ण से आते हैं, कृष्ण विष्णु से नहीं आते। जो भी कोई बात करेगा, इसको आप ये अध्याय, ये लीला खोल के दिखा दीजिएगा। ये भागवतम की लीला है, कोई आलतू फालतू चीज नहीं, ठीक है ना। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर है। मैं इस अध्याय में पूरा का पूरा दिखा दिया कि कृष्ण ही परम है। बहुत सुंदर लीला हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। है। राधे राधे, हरे कृष्ण, धन्यवाद दास पर बोलिए प्रभु। हमको बोलने का मतलब जो भृगु महाराज, भृगु मुनि विष्णु जी का बख में पदाघात किया, लेकिन विष्णु, हम लोग तो जानते हैं विष्णु का पद में जब बख में तो राधा ये लक्ष्मी रहता है। जो लक्ष्मी जी कुछ मैंने बोला नहीं, मैं कुछ किया नहीं। क्या चीज, क्या बोल रहे हैं प्रभु? विष्णु जी का बख में जो मैंने भृगु मुनि पदाघात किया, तो हम लोग जानते हैं जब विष्णु का बखा में तो लक्ष्मी जी रहता है। तो हाँ, लक्ष्मी जी तो कोई अटैक किया, कुछ तो बोला व कुछ किया व कुछ तो किया ना, वो और कुछ नहीं बोला नहीं। लक्ष्मी माने लक्ष्मी जी कुछ क्यों नहीं बोला? हाँ, कुछ तो बोला, क्या हाँ, बोला? लक्ष्मी जी को यहाँ पर देखिए, दो चीज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लक्ष्मी जी तो भगवान के चरणों में सेवा करते हैं, तो क्या कोई पत्नी अपने पति के चरणों में अपराध सहन करेगी क्या? पहले ये हमको बताइए। नहीं, इसीलिए तो बता रहा, इसीलिए तो हाँ, बता रहा जी। इसलिए आप पूछ इसीलिए रहे कुछ तो बोला। हैं। हाँ हाँ, तो क्या है कि उन्होंने दुख तो व्यक्त किया ही था, और उसके बारे में हमने पढ़ा भी है, आप भूल गए क्या? प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि लक्ष्मी जी नाराज हुई थी बोल करके, वो ब्राह्मणों पर कृपा नहीं करती है, हमेशा उनको भिखारी रखती है। हाँ, पढ़ा ना अच्छा है। आपने? हाँ, एक तो ये, हाँ, और दूसरा ये मैं है। ये ठीक है प्रभु, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हमने पढ़ा, ये भगवान के द्वारा नियोजित था। श्लोक नंबर 12 में एक बार स्पेशली फिर से इसका तात्पर्य को हम लोग पढ़ लेंगे, सब लोग एक बार निकाल ही लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। श्लोक नंबर शायद 12 में ही है, 89 का 12वां नंबर श्लोक क्या है? उधर पूरी उधर अलग मीनिंग लग रहा है। हाँ प्रभु। बारों में थोड़ा अलग मीनिंग है, पता आपका पास है तो पढ़ के सुनिए। हमको तो उसका मेरा इंटरमीडिएशन मेरा रॉन्ग लग रहा है, क्या हो सकता है हमको थोड़ा समझा दीजिए ना। हरे हाँ अभी कृष्ण तक, प्रभु। हाँ मैं 12वें अध्याय का तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। भृगु हाँ हाँ हाँ। भृगु भगवान की प्रशंसा नहीं कर सके, क्योंकि आनंद के आंसुओं से उनका गला भर आया। श्री विश्वनाथ ठाकुर के मत से भृगु मणि को आक्रामक व्यवहार के लिए भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस दिव्य लीला में उनकी भूमिका भगवान द्वारा नियोजित थी। भगवान ने ऑलरेडी ये लीला की है, बार बार ये याद रखेंगे। हम लोग कभी भी, जब भी हम लोग सोचते हैं ना, भौतिक दृष्टि से सोचने लगते हैं, हमेशा ये याद रखेंगे, भगवान भगवान के परम भक्त जो भी, जो लीला होती है, बाहरी दृष्टि से लगता है कि इंद्र ने अपराध किया, ब्रह्मा जी ने अपराध किया, शिव जी ने अपराध किया, भृगु ने अपराध किया, ये सब भगवान द्वारा नियोजित मैंने है। लीला का तो कोई मीनिंग मतलब होगा ना। जो क्या? लीला की आप हम विश्वनाथ चक्रवर्ती अपना टीका में लिखा है, अच्छा लिखा है। जब भगवान जो भी करता है कोई अपना लीला के करता है, ठीक है। हाँ, कोई वही लीला का तो मतलब होगा, कुछ का मतलब होगा। यही तो पढ़ा ना, लीला का मतलब ये है कि भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि भगवान ही परम है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है ना प्रभु?
ब्रह्मा हरे जी कृष्ण। नाराज हो जाते हैं, शिव जी नाराज हो हाँ जाते हैं, वो भी 3 गुणों से बन, लेकिन भगवान 3 गुणों से ऊपर है, वो नाराज नहीं होते। ठीक है ना प्रभु? हाँ, ओके, हरे कृष्ण प्रभु, हरे 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 बोला, राधे। राधे राधे राधे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर लीला है, तो ये हम लोग विराम देते हैं। और मोटा मोटी कृपा करके सब लोग, आज आज विकास वापस आ गया है, मैं लॉन्ग टूर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग वो फॉरम भी चेष्टा करेंगे, लेकिन सब लोग तैयार, पहले लिस्ट सब भक्तों के, सॉरी, लीडरों के पास आ गई है ना, उनके ग्रुप से कौन कौन जाएंगे, है? तो मेरे को तुरंत लिस्ट दे दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि हम लोग सबसे वो पहले। मुझे डेट का थोड़ा बताइए, को दीजिए ना, डेट का, डेट लिखा नहीं आपका मैसेज में, डेट नहीं है। डेट डेट प्रभु, मोस्ट पब्लिक 16 अक्टूबर से है। तो अप सोलह टू 16 अक्टूबर से, हाँ, 16 अक्टूबर। अप तो आज मैं 16 टू 8 दिन ले लीजिए। ओके ओके, मैं भाई 24। हाँ, 24 तक है, फिर भी एग्जैक्ट डेट में आज या कल दिया तक हुआ है, 16 से 26 तारीख तक दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? दिया है ना, हम देखा नहीं, इसलिए हमको कंफ्यूजन हो गया। हरे तो कृष्ण कोई प्रभु। बात नहीं है, तो सब लोग तैयार होकर के मेरे पास फाइनल बता देंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। अच्युत लेकिन काउंटिंग देने से हो जाएगा कि नाम भी लिखना होगा प्रभु जी? नहीं 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 नहीं, अभी नाम नहीं देना है। खाली काउंटिंग दे देंगे? हाँ, काउंटिंग, हाँ। काउंटिंग भी कैसे देंगे, बहुत अच्छे से दिएगा, बहुत, जैसे पिछली बार बहुत अच्छे से दिया था। तो अच्युत अजयदास बाबू ने बहुत अच्छे से बना के दे दिया काउंटिंग का मतलब। जैसे कि जो माता जी जो जा रहे, रूम नंबर 1 बहुत सुंदर से बनाया था अच्युत अजयदास बाबू ने। तो ये जन एक संग में रहेंगे तो ये रूम लगेगा, ये जन रहेंगे तो एक रूम लगेगा। तो काउंटिंग भी आ गई थी और नंबर ऑफ रूम्स भी आ गए थे। तो प्रभु जी को आप लोग जब दिए ना, तो ऐसे दीजिए। सपोज कीजिए BF 68 से 20 जन जाते हैं, तो संगीता माता बहुत अच्छा से वो भी बनाती है कि ये और ये मिलके एक रूम में रहेंगे, ये मिलके एक रूम में रहेंगे, टोटल 20 जन जाते हैं, हमको 10 रूम लगेंगे। और वो भी लिख देती है A ग्रेड और B ग्रेड, है। तो पहले ये तो दे दीजिए, और A ग्रेड B मुझे ग्रेड भी मैनुअल दे। फॉर्म में तो दिक्कत नहीं है, मैनुअल फॉर्म में देना है सबको भर करके, तो अपने कर लेंगे बात करके। हाँ, वो बाद में कर लेंगे, ठीक बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है ना? दिक्कत काउंटिंग दे नहीं देते आएगी। हैं प्रभु। हाँ, आप अभी मतलब बोलने का मतलब सब तैयार है, मतलब समय कम है, तो मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ने 10 दिन सोच के बताते हैं करते, वो नहीं होना चाहिए। आज हाँ, आप वो नहीं फाइनल कर चलेगा, दीजिए, वो वो नहीं जाना होगा। है वो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। दिमाग में कंफ्यूजन लेके नहीं चलना है, हमारा ये फिक्स रहता है, कोई पाला प्रोग्राम नहीं है। प्लीज। और सबसे बड़ी बात है, मैं आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। मेरा जगन्नाथ के ग्रुप के भक्तों के प्रति थोड़ा अटैचमेंट रहता है, क्योंकि मेरे को सारी चीजें मालूम है क्या क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे ऐसे डिस्क्लोज करता हूँ, आप तैयार रहिए, तो आपको बेस्ट प्रायोरिटी का रूम अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना? सही हो। हाँ, हरे कृष्ण, प्लीज ये थोड़ा सा प्रयास कष्ट कीजिए। ठीक है ना? तो अच्युत जब यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है ना? हरे हाँ ठीक। कृष्ण। बड़े से वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सही विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे।